आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का। वो कटाई हो गया लास्ट वाली वीडियो मुझे नहीं पता चला दिया नहीं। चलो ये हमारी फाइल से थोड़ी रीड ले लेते हैं और विलेजर से ट्रेड कर रहे हैं। चलो जल्दी से एक आदमी अलास्का के उत्तरी जंगल में आया। पिछले साल आए जोरदार तूफान के कारण यहाँ कई सूखी और गिरी हुई लकड़ियाँ मिलती हैं। इतनी जबरदस्त लकड़ी की सप्लाई को देखकर यहाँ कोई आश्रय न बनाना तो जैसे प्रकृति का अपमान हो। इस बार टेरो ने ठान लिया है कि वह अपना आश्रय जमीन के नीचे बनाएगा। उसने रस्सी से उस जगह का माप तय किया और ऊपर की घास को हटाना शुरू कर दिया। घास के नीचे की रेत काफी जब गड्ढा थोड़ा गहरा हो गया मैंने बहुत ट्राई करने के बाद ये हमारा बर्ड खुल चुका है। ये दूसरी बार हो रहा है। अब क्या करें, ये होना तो होगा। चलो अब ये आ चुका है तो खुशी इस बात की है। मेरा मोबाइल तो है चलो जल्दी से और क्या मिला। यहाँ पर चलो ये चलो एक से हम देखते हैं जो चलो हम चलते इसको छोड़ते। क्या देख रहे हो भाई आप, क्या देख रहे हो? 8 फीट से अभी मैं 2 फीट्स लेके आया। ये 19 इसमें मतलब अब इसका आ गया उसको टू लगाओ। चलो स्पीक कलेक्ट में क्या अच्छा सूरज है। आप सूरज मेरे को तो ये सब काले काले हो जाते हैं। आप क्या दे रहे ले लेते हैं। क्या बेचा है एक कैमरा में 8 दोनों लेते हैं और अच्छा हमको अच्छा लगता है। ये दे दिए, थैंक यू। तेरे चेले चपाड़े हमको एक चीज़ करनी पड़े। मेट के लिए वीडियो स्टॉप किया तो अच्छा लगता है। जो अभी जा रहा है जाना होगा जल्दी से। लीड क्यों नहीं बनती इस पे? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बोट बनाते हैं। उसने अपनी सारी यादें खो चुकी हैं। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके कपड़े और सामान भी बदल दिए गए थे और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक दयालु लड़की जिसका नाम एला था, उसने आदमी की मदद की और बिल कर दिया। जब वे अस्पताल से बाहर जा रहे थे, एला ने उससे उसकी उम्र पूछी। उसने अपना पर्स निकाला और आईडी देखी जिसमें लिखा था कि वह 32 साल का है। एला यह देखकर हैरान रह गई और वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और आईडी पर दिए गए पते पर अपने घर पहुंचा, लेकिन घर बहुत गंदा लेके जल्दी चलते हैं और बोट शुरू कर दिया।
इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए। उसने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी एक गुंडा आया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस गुंडे को आसानी से हरा लिया। इससे उसे शक हुआ कि शायद उसके अंदर कुछ खास ताकत है। जब एला दोबारा मिलने आई तो उसने बताया कि उसे सफाई करना अच्छा लगता है और वो चाकू से काम करना भी जानता है। ये सुनकर एला उसे अपने परिवार की राइस केक शॉप ले गई। शॉप का मैनेजर सोच रहा था कि वह किसी का नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू उठाया और अपना कमाल का हुनर पेश किया तो सबके होश उड़ गए। एक दिन टीवी पर दमदार फाइट वाला सीन आ रहा था। टीवी में इसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया। एला की माँ ने उसकी शक्ल टीवी पर देखी और हैरान हो गई। सभी लड़कियां बहुत इंप्रेस हुई, लेकिन आदमी ने कहा, वो मैं नहीं, मुझे तो फाइट देखने से डर लगता है। सबने समझा कि कोई हम शक्ल हो। ये आदमी माफिया का भी उस्ताद था। अच्छे अगर आप इस वीडियो को आधी रात में स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं तो बधाई हो भाई, तुम सही समय पर यहाँ पहुंच गए। ये है नींद न आने वालों के लिए सबसे बढ़िया साथी। इसे देखने के बाद तुम एक सुकून भरी नींद सो पाओगे। ये जगह है ट्विस्टेड जंगल और फ्रेलजोल की सीमा पर। सफर को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए अकियांग ने टायरों में ग्रिप बढ़ाने वाले उपकरण जोड़ दिए। ये छोटा सा गैजेट बर्फीली और फिसलन भरी सड़कों पर बहुत काम आता है। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ते गए वे अपने मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके। उनके चेहरे देखकर ही साफ, इस बार जगह बिल्कुल सही चुनी गई। अकियांग भी फुर्तीला, कैमरे की सफाई और शुरू हुआ असली नजारा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने तुरंत रवाना होने का फैसला किया, क्योंकि कभी भी भारी बर्फबारी हो सकती है और अगर वो पहाड़ों में फंस जाके गुजरा। घने जंगल के बजाय ये खुला समतल इलाका ज्यादा बेहतर है, न सिर्फ टेंट लगाने के लिए बल्कि रहने के लिए। यहाँ तक कि उनका डॉगी भी इस जगह से बहुत खुश, लेकिन मस्ती अपनी जगह। बहुत ज्यादा देर तक ठंड में बैठना ठीक है, वरना सर्दी जुकाम हो सकता है। आखिरकार वो एक सुनसान इलाके में थे, जहाँ गर्म और आरामदायक इंडोर की असली रहा था। देखिए इस घरनुमा वैन का अंदरूनी हिस्सा सब कुछ मौजूद है, वो भी शानदार ढंग से सजा हुआ। इस वैन की वजह से तो पूरी दुनिया की यात्रा भी आसान हो जाती है। बाहर जहाँ बर्फीली आंधियां चल रही थी, वहीं अंदर बस एक टी शर्ट पहनना काफी। इतना बड़ा फर्क किसी को भी खुशी से लगता है। हाँ, लगातार वैन में रहना थोड़ा उबाऊ हो सकता है, इसलिए थोड़ा ताजी हवा लेना भी जरूरी है। रात के खाने की तैयारी कभी ने शुरू कर दी। कभी ने कैंप की सेटिंग संभाली। यही तालमेल है जिसने 2 साल से ज्यादा का सफर बिना किसी झगड़े के पूरा कर लिया। हालांकि वैन में हीटर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है, इसलिए उनके पास एक दमदार वॉल माउंटेड फायरप्लेस भी था। बड़ी बिजली और ईंधन तीनों का बंदोबस्त। यहाँ तक कि 50 डिग्री जो तक की ठंड में भी वो दोनों शांत और तैयार रहते हैं। रोशनी की गर्माहट और खाने की खुशबू मिलकर एक ऐसा सुकून देती है जिसे हर कैंपिंग प्रेमी चाहता है। भीड़ भाड़ और शहरी थकावट से दूर यहाँ उन्हें असली खुशी महसूस होती है। आजादी बहुत बड़ी बात। उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत छोटा होता है, शाम 5:30 तक अंधेरा हो जाता है। चलो इसलिए आप इस समय चल बहुत लीजिए, जिससे लेकिन इतने में से नहीं होगा। रात में गर्म जगह बैठकर स्वादिष्ट से काम खाना चला ये लेते कम हैं। सुखद अनुभव है। हर चीज का एक सलीका है और ये लोग इसे तो बखूबी है हमारे पास अंदर का बहुत तापमान बना रहता है तो 26 बट से काम डिग्री, चलाना जबकि बाहर पड़ेगा। बर्फबारी और तूफान चल बहुत रहा साइड है। आ ऐसे में चुके कौन हैं। चाहेगा बाहर निकलना, लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा अंदर रहने की इच्छा हो उतनी ही ज्यादा बाहर जाने की जरूरत भी होती है। खाने के बाद हल्का स्नैक तो बनता है, अच्छा खासा अलाव चल रहा है, तो क्यों ना इसमें कुछ खाना जाए। जैसे कि गर्मा गर्म चेस्टनट, इसी को कहते हैं जिंदगी। 6 BGC के गर्म कंबल में बैठकर तेज बर्फबारी के बीच गर्म चाय और भुने चेस्टनट खाना, यही तो है असली आजादी। सोने का वक्त आ चुका है। दरवाजा बंद करके सब पक्षी शोर से पति पत्नी और उनका डॉगी एक भरी पूरी और सुकून भरी रात के लिए तैयार। अगले दिन भी तापमान बेहद कम, पर दोनों बिल्कुल तरोताजा हो। लगता है रात की नींद बहुत अच्छी। एक रात के बाद थोड़ी ताजी हवा में सांस लेना भी जरूरी था। सर्दी रहेगा, लेकिन ये एहसास बहुत जोशीला था। डॉगी तो देख के ही छोड़ गया। नया दिन शुरू हुआ, एक हेल्दी और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट से, जो उनके हर दिन की आदत है। यही अनुशासन और जीवन शैली उन्हें ये नॉन स्टॉप यात्रा करने में मदद करती है। बिना किसी चिंता, पूरी मस्ती और आजादी के साथ जीने वाली जिंदगी। क्या आप तैयार हैं ऐसी जिंदगी? अगर आप इस वीडियो को मच्छर तो नहीं वीडियो बना होगा। अरे 350 रुपया पड़े आता 350 सीखते ब्याज खोल इसको मशीन जो काट
डालते रहते जोर से बोलवाना है। जल्दी हेल्थ बढ़ा लेते हेलो, हैं जल्दी जल्दी तो गरम आते हो। उनको लड़ना जाना है अभी करना हुआ है आज। बनाना पाया यहाँ था पे भाई। कर लिया क्या बेटी? हाँ, वरसाद आयो? હા, પેલું બેંક હે ને મર્જ થઈ ગયો પણ ત્યો જ બેંક એની જ છે નંબર એને બુક એને છે ઓકે એની મર્જ એમ હતી એમાં નિમજ એની બેંક ઓફ બરોડા પણ મોટી છે એટલે ગ્રામીણ હતી ને એની જગ્યાએ બેંક ઓફ બરોડા થઈ ગઈ બુકોને તો આવશે કારણ કે લઈ જો હાલ તો આ નંબર નહીં બદલાવાનો બીજો આનો વાત કર્યો આટલું કાઢો એટલે હાલ તો કાઢ લઈ લીધું હાલ તો जल्दी से पार्क को मारने वाले हैं अरे कितनी तो भाई बस जल्दी से अंदर दोस्तों जैसे ही बरसात शुरू होती है हमारा पूरा फॉर्मूला स्क्रीन हो जाता है। यहाँ देखिए कैसे बढ़िया फ्लावर्स आने लगे हैं। सारे के सारे गुलाब हमारे अलग अलग कलर के सारे फूल हैं और सब में हवाई हो रही है। तो आज हम अपने ऑडियंस से मार्केटिंग करेंगे। आपको दिखा दें कौन से फूल लगे हैं और जो भी हमारे शॉपिंग लोग हैं उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ऑरेंज ग्रीन के साथ वैसे इसके साथ अभी छेड़खानी नहीं कर रहे क्योंकि इसको महीना भर और लगेगा अभी और का अभी इसको खोलेंगे बता देते कागज का कुछ पपीते हैं जो पक्के रेडी हो गए हैं ऑर्गेनिक पपीते इसके दोस्तों धीरे धीरे बहुत ही लंबा हो जाएगा और हमारे शॉर्ट्स की लिमिट के 3 दिन के अंदर हो पाएगा इसके प्रिया फिशिंग करते हैं अच्छा हमारे किचन गार्डन में काम कर रहे हैं और हमारी वीडियो क्या दे रहे होंगे चलो हम यहाँ पर फिश में करते हैं चलो फिशिंग चलिए जल्दी फिशिंग करते हैं कब बुलबुले निकलेंगे कब बुलबुले निकलेंगे बुलबुल यहाँ पर चलिए आ जाते अरुणिका अंबिका इन सारे हमको बहुत टाइम लगेगा खाने में यूज करेंगे या फिर शेक बना ले रहे हैं इससे भी आगे बड़े माइनर फ्रूट्स हमारे पास थे जैसे सबसे पहले तरबूज बढ़िया सा तरबूज हमने हार्वेस्ट कर दिया अभी उनके बहुत सारे तरबूज अभी बचे हुए हैं जो आने वाले वीडियो में हम हार्वेस्ट करके खाएंगे उसके बाद हमें मिला अंजीर तो टाइम पे हार्वेस्टिंग करने की वजह से अंजीर फट गया था फिर हमने एक बंच तोड़ा केले था जो पकने के लिए रेडी था और उसको हम जैसे काट के रखेंगे अपने स्टोर रूम में तो 1 या 2 दिन के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा उसके बाद थोड़ी झाड़ियों में हमें मिला एक कद्दू भी बड़ा प्यारा सा और बड़ा सा था उसकी खट्टी मीठी सब्जी बना के हम खाएंगे हमें लगा ही था कि आज के लिए बहुत सारी फल सब्जी हमने हार्वेस्ट कर ली तब तक हमें देखी तोड़े हमने नहीं हार्वेस्ट करा तो कल परसों तक ये खराब हो जाएगी ओवर मैच्योर हो जाएगी तो इसलिए हमें ये 2 तोड़े ही हार्वेस्ट करनी पड़े अब सारी चीज़ें इकट्ठा करके मेरे रख रहे थे तब तक बेटा के ऊपर अंगूर भी तैयार है एक दोस्तों हमने अंगूर का भी इसको सजा लिया ताकि हमारे पास ब्रेड हो जाएगी आज की हो जाए वीडियो में आपको पहले भी तरबूज आपने काट के नहीं दिखाया काट के नहीं दिखाया तो आज अपने काम पे तरबूज आपको काट के भी दिखा देता हूँ दोस्तों तरबूज तो देखो किस्मत वालों के मीठे निकलते हैं और आज हमारा तरबूज भी मीठा निकला हमारी गार्डनिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है जल्दी जल्दी आइए के अंदर फिशिंग ला
अभी जल्दी आ जाए प्लीज। आगे 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 99 में ये छोटी सी जल्दी कुटिया करना कुछ अलग पड़ेगा। थी। बाकी सभी कुत्ते 250 रुपए में बिक रहे थे, जल्दी लेकिन जल्दी यह सिर्फ आ 50 में एक औरत को यह बहुत पसंद है। बुलबुले मगर दुकानदार ने इसे बुलबुल बेचने से जल्दी मना किया। जल्दी उसने आ कहा, मैं कोई और जाओ। कुत्ता मुफ्त में दे दूंगा, बस ये मत खरीद। कबूतर लेकिन औरत की जिद थी तो ये पति क्या पत्नी ने हो इसे रहा है? खरीद ही लिया। अभी घर लाने इसको पर फिर पता से चला कि यह करूँ। सचमुच अलग है। मैंने बहुत मेहनत के बाद इसको करूँगी फिर से वर्ल्ड। जल्दी से इसको करके जी फिर से बंद हो जाएगा। चलिए आया। ए टीवी बंद कर दो। चलो अभी जल्दी से खेलने लगते हैं हमारा वर्ल्ड। तो ये हमें गेट खोलते हुए थोड़े आ चुके हैं। जल्दी से करते काम। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। यहाँ पर से एक ब्लॉक और 2 ब्लॉक देते यहाँ और कहो तो कैसे लगा। चलो ऐसे और अभी के डिस्प्ले हो जाएगी। बहुत खुला है इस साइड
जल्दी से अपनी हेल्थ बढ़ा। भाई आज के लिए इतना। वीडियो तब के लिए बाय बाय।